अमेरिका और इजरायल बेशक लाख दावे कह रहे हों, उन्होंने ईरान की कमर तोड़ दी है, उसे कमजोर बना दिया है, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान पर जंग थोपने वाले दोनों मुल्क भी आर्थिक रूप से परेशान हैं। ईरान की तरफ से दागे गए एक एक सस्ते ड्रोन को रोकने के लिए अमेरिका और इजरायल को करीब 15,000 गुना ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। ड्रोन की कीमत कुछ भी नहीं, जबकि उन्हें रोकने वाला सिस्टम बहुत खर्चीला है। दावा तो यह है कि इससे अमेरिका इजरायल आर्थिक रूप से घाटे में जा रहे हैं। सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक पश्चिमी देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो एक 16 लाख की कीमत वाले मामूली ईरानी शाहिद 136 ड्रोन को रोकने के लिए अपनी सबसे कीमती मिसाइलें खर्च कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल, जिसका एक बार की फायरिंग का खर्च करीब 25 करोड़ रुपए है। वहीं 10 लाख डॉलर की ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के मुकाबले इजरायल और अमेरिका 30 लाख डॉलर की टॉमहॉक मिसाइल दाग रहा है। तो 12 से 15 लाख की कीमत वाले शाहिद 131 ड्रोन को तबाह करने के लिए थर्ड डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी एक बार की फायरिंग में 1 करोड़ 28 लाख का खर्च आता है। तो पश्चिम एशिया में जंग का दायरा लगातार बढ़ रहा है। ईरान और इजरायल के बीच टकराव अब सीधे तौर पर अमेरिका तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। मिसाइलों, ड्रोन हमलों और एयर स्ट्राइक के बीच हालात हर घंटे और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। ईरान ने अपने सैन्य अभियान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 23वीं वेव लॉन्च करने का दावा किया है, जबकि दूसरी तरफ ईरान समेत कई इलाकों में एयर स्ट्राइक की खबरें सामने आ रही है। सवाल यह कि क्या ये टकराव अब पूरे क्षेत्र को बड़े युद्ध की तरफ धकेल रहा है? क्या इजराइल और अमेरिका ने महायुद्ध की आग लगाकर गलती कर दी? क्या ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल को युद्ध महंगा पड़ रहा है? क्या इजराइल अमेरिका ने ईरान की ताकत का गलत आकलन किया? क्या ईरान अब दुश्मन के खिलाफ सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल करेगा? Oh my God. Oh Jesus. जंग के मैदान से आ रही एक एक तस्वीर बता रही है कि हालात किस कदर भयानक हो चुके हैं। मिसाइलों की आग, ड्रोन के हमले और लगातार हो रही एयर स्ट्राइक ने पूरे इलाके को युद्ध के मैदान में बदल दिया है। इसी बीच ईरान की आर्मी यूनिट IRGC ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 23वीं वेव शुरू करने का दावा किया है। ईरान का कहना है कि इस लहर में नई पीढ़ी की मिसाइलें और लंबी दूरी के ड्रोन इस्तेमाल किए गए। इन हमलों का निशाना इजराइल के सैन्य ठिकाने और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी बेस बताए जा रहे हैं। लगातार बढ़ते हमलों ने इस जंग को और खतरनाक बना दिया है और पूरी दुनिया की नजरें अब इस संघर्ष पर टिक गई हैं। ईरान का दावा है कि इस ताजा हमले में कई अहम सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। रिपोर्टों के मुताबिक इराक और जॉर्डन के पास मौजूद अमेरिकी रडार और एयर डिफेंस सिस्टम भी हमलों की जद में आए। कुछ रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एक अमेरिकी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम यानी थर्ड को निशाना बनाया गया। इसके अलावा इराक के एरबिल और बगदाद के आसपास भी ड्रोन एक्टिविटी देखी गई। यानी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 अब सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे क्षेत्र में फैलता नजर आ रहा है। ईरान के इस ऑपरेशन का असर सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं दिख रहा। इराक के बसरा इलाके में ऊर्जा ढांचे और तेल से जुड़े ठिकानों के आसपास भी ड्रोन हमलों की खबरें सामने आ रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बेकर ह्यूजेस से जुड़ी एक ऊर्जा सुविधा, रोमाइला ऑयल फील्ड और बसरा एयरपोर्ट के आसपास धमाकों की आवाजें सुनी गई। अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो इसका मतलब है कि जंग अब सैन्य ठिकानों से निकलकर आर्थिक और ऊर्जा ढांचे तक पहुंच रही है। यही वजह है कि विशेषज्ञ इस पूरे टकराव को पश्चिम एशिया के लिए बेहद खतरनाक मान रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान के भी भीतर हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। राजधानी तेहरान पर लगातार एयर स्ट्राइक की खबरें सामने आ रही हैं और मेहराबादी एयरपोर्ट को भी कथित तौर पर टारगेट किया गया। यही वजह रही
कि ईरान के कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए। सब जेवर में हजारों लोग ईरानी झंडे लेकर प्रदर्शन करते दिखे। और वॉर ब्रेकिंग हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान का बड़ा बयान सामने आया है। सीधे पड़ोसी देशों को निशाना नहीं बनाएंगे, उन्होंने ये कहा। आगे वो कहते हैं अगर हमारी जमीन पर हमला हुआ तो जवाब देंगे। बिना शर्त सरेंडर का ख्वाब भूल जाए, सरेंडर का ख्वाब कब्र में दफन हो जाएगा। तो ये बड़ा बयान दिया है ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने।